ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 15वें अध्याय में हैं और 9वां और 10वां श्लोक है। पुरुषोत्तम योग अध्याय चल रहा है और सरल शब्दों में हृदयांगम करने के लिए गुरु जी अपना प्रवचन करेंगे। तो हम लोग चलते गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नामक है, जिस पर चर्चा चल रही है, आज हम लोग 9वें और 10वें श्लोक पर विचार करेंगे। भगवान ने अभी पूर्व श्लोक में बतलाया कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जो जीवात्मा है, वही भी जिस शरीर का त्याग करता है, उस शरीर में स्थित जो अंतःकरण है, जो इंद्रियां हैं, उनके सूक्ष्म रूप को ग्रहण करके और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। ये पूर्व श्लोक में बतलाया गया। अब इसमें इसका तात्पर्य क्या है, कैसे ले जाता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये विचारणीय है। सर्वाधिक जो व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, जिनके विषय, वो हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों के विषय व्यक्ति को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हमारा शरीर है, ये पंच तत्व से निर्मित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इनके सूक्ष्म तत्व हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द जो है वह आकाश का सूक्ष्म तत्व है, स्पर्श वायु का सूक्ष्म तत्व है, रूप अग्नि का या तेज का सूक्ष्म तत्व है, और रस जल का तथा गंध पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व है। दर्शन की भाषा में इन्हीं को पंच तन्मात्रा भी कहते हैं। और इन सभी का जो संप्रेरक है वह अंतःकरण, और अंतःकरण का में भी जो इंद्रिय के रूप में विद्यमान है वह है मन। तो मन के माध्यम से जो है जीवात्मा है, मन से संप्रेरित जो श्रोत्र है, चक्षु है, त्वचा है, रसना है, घ्राण है, ये इंद्रियां उस मन के माध्यम से अपने अपने विषय का सेवन करते हैं। इसी बात को भगवान ने कहा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अयम अर्थात जीवात्मा मन अधिष्ठाय, मन को अधिष्ठित करके, मन का आश्रय करके क्या करता है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च विषयान उपसेवते। चक्षु का, मन के माध्यम से चक्षु का आश्रय करके
श्रोत्र का आश्रयण करके, स्पर्श का आश्रयण करके, रसनेन्द्रिय का जो है आश्रयण करके, घ्राणेन्द्रिय का आश्रयण करके तत्त विषयों का सेवन करता है। अगर आप कान को अच्छी तरह से मूंद ले, ढक ले, तो किसी भी प्रकार के शब्द को सुनाई नहीं देगा। जब शब्द सुनाई नहीं देगा तो उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा। इसी प्रकार आंखों को बंद कर लें तो कोई भी रूप दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। इसी प्रकार स्पर्श है, किसी स्पर्श को करने से आपको अत्यंत सुख मिलता है, किसी को स्पर्श करने से दुख मिलता है। अभी अग्नि का स्पर्श कर ले तो हाथ जलेगा, बर्फ का स्पर्श कर ले तो गलने लगेगा। तो सुख स्पर्श, जिसके स्पर्श करने से आपको सुख प्राप्त हो, कोमल स्पर्श, सामान्य शीतल स्पर्श आपको सुखकारक होता है, तो उसकी चाह बढ़ेगी आपकी, उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, उसके प्रति जो है राग होगा। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय है, अगर कोई भक्ष्य पदार्थ है उसको आप ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद आपको आकृष्ट करता है। ये ऐसे सुस्वादु पदार्थों का ग्रहण आप नहीं करेंगे तो उसके प्रति आकर्षण आपका नहीं होगा। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय का है, कहीं गंदी जगह में दुर्गंध को देख करके आप भड़कते हैं और वही उपवन में पुष्पों को की सुगंध प्राप्त करके आप उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय के माध्यम से उस जीवात्मा को अपनी ओर आकृष्ट करता है, और जब आकृष्ट होता है जीवात्मा तो फिर उसके प्रति उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसके विषय में पूर्व में बताया गया 2 अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये प्रक्रिया है पूरी। पहले मन से इंद्रियों के विषयों का ध्यान होता है, फिर उन विषयों को प्राप्ति करने के लिए राग उत्पन्न होता है, और जब राग उत्पन्न हो गया तो उनकी प्राप्ति करने की इच्छा होती है। संगात संजायते कामः, अब वो नहीं मिला तो खिन्नता होगा, क्रोध होगा, क्रोध होने से क्या होगा, क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, क्रोध से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति अनेक प्रकार के कुचक्रों में फंस करके अपना नाश करता है। ये संसार चक्र का कार्य है। उसी को यहाँ भगवान ने बतलाया कि यह जीवात्मा मन के माध्यम से जो है श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रियों का आश्रय करके तत्त विषयों का सेवन करके उनके प्रति आकृष्ट होकर के इस संसार सागर के अनेक जो कुचक्र है उसमें वो फंस जाता है। अब कैसी स्थिति उसकी बिगड़ती है और कैसे उसको क्या करना चाहिए, इस विषय में अन्य श्लोक में 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। सामान्य व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया से एकदम अछूता रहता, उसको कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या करते हैं। उसकी वो इंद्रियों से विषयों का सेवन भी करता है, उसे आनंद करता है, उसे छूटने का कोई उपाय उसको आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। वो शरीर को छोड़ के जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए तीनों अवस्थाओं में युक्त होकर के जो अज्ञानी व्यक्ति है कुछ भी नहीं जान पाते हैं। उनका शरीर छूटता है, शरीर के दुख को भी सहन लेते हैं, फिर जन्म लेते हैं तो जन्म के दुख को सहन करते हैं। इसके बाद फिर जो है
और उस योनि से संबंधित दुखों का भोग करते हैं। ये तो कृपा होती है जब किसी उनका जो कभी पुण्य उदय होता है। कोई भी जाने अनजाने पुण्य उदय हुआ तो सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग होने से बुद्धि पैदा होती है, अपने विषय में सोचने के लिए बुद्धि पैदा होती है। अब आप देखिए, शुरू से व्यक्ति जब वो छोटा रहता है तो अपने विषय में, अपने खाने पीने के विषय में ही खाली उसकी बुद्धि होती है। इसलिए जो वस्तु पाता है छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने मुंह में ही डालता है, इधर उधर नहीं करता। अब कोई भी चीज पाएगा मुंह में डालेगा, उसको कुछ पता नहीं है। बड़ा होगा तो अपने विषय में चाहेगा, और बड़ा होगा तो अनेक प्रकार के भोग विषयों में उसकी लिप्सा होगी। उन्नति, वो पढ़ता लिखता भी है और भी कुछ काम करता है, तो इसलिए उसकी स्थिति और बने और उसकी जो मांगे हो पूर्ति होते रहे, भोग के साधन उसके उपलब्ध होते रहे, और उसको कोई चिंता नहीं होती है कि ये जीवन जो है इसको कैसे जिया जाए। आज किसी को भी लाइफ मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। उसका लाइफ मैनेजमेंट इतना ही है कि बड़े होने पर पढ़ना लिखना है और इसके बाद नौकरी करना है या कोई काम करना है, और इसके बाद विवाह आदि करके बच्चा पैदा करके और किसी अच्छी नौकरी प्राप्त करके और खूब विषय भोग करना। इतना ही व्यक्ति का एक स्वरूप प्राप्त हो रहा है। और आज नहीं, सभी समय से एक सामान्य व्यक्ति यही दिनचर्या होती है, यही उसका स्वरूप होता है। परंतु जीवन की जो उत्तमता है इससे ऊपर उठने की है। जब व्यक्ति सत्संग करता है, किसी गुरु के पास जाता है जो योग्य है, जिसने वो जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, गीता के ज्ञान को उसने आत्मसात किया है, तो वो बतलाता है कि जीवन जीने की कला क्या है, कैसे जीवन जिया जाए, उपनिषद क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, गीता शास्त्र क्या कहता है। तो इसी बात को यहाँ पर भगवान ने बतलाया कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि, चाहे शरीर को छोड़ रहा है कोई व्यक्ति या उसी शरीर में विद्यमान है, स्थित हुआ है, अथवा गुणान्वित उन विषयों के भोगों से प्राप्त जो सत्व रजतम स्वरूप है, उन तीनों गुणों से युक्त उस स्वरूप को वह विमूढ़ न अनुपश्यन्ति, ज्ञानी जन कुछ भी नहीं उसके विषय में समझते हैं। कौन उसको समझता है? ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति ज्ञानिना, जो ज्ञानी है अपने ज्ञान से के नेत्र से वो उस वस्तु को समझते हैं कि इस जीवन का रहस्य क्या है, और इस जीवन का जो रहस्य मुख्य है वो अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति, मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति। वो कैसे होगी? तो जैसे पूर्व में मोक्ष साधन के अनेक उपाय भगवान ने बतलाया, उसी तरह से इन संपूर्ण विषयों का सेवन जब हम अनासक्त भाव से करेंगे, संपूर्ण कर्मों का विधान फलेच्छा से रहित होकर करेंगे, भगवद अर्पण बुद्धि से करेंगे, भगवद आज्ञा मान करके करेंगे और निर्लिप्त भाव से करेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि वो उस शरीर का स्वरूप क्या है, इस शरीर का स्वरूप क्या है, जो विषय भोग रहा है उसका क्या स्वरूप है, और मुख्य हमारा ध्येय क्या है, सद वस्तु क्या है, असद वस्तु क्या है। तो सद वस्तु परमात्मा एवं सद वस्तु तद भिन्नम सर्वम असत इत्याकारक प्रतीति विषयता हमारी बनती है, और तब जाकर के हम मोक्ष के परम अधिकारी होकर उसके प्रति अपने स्वरूप को स्थापित करते हैं। गीता का हर जगह यही संदेश है कि आप अपने स्वरूप को समझें, अपने को समझें, उस परमात्मा के स्वरूप को समझें, और परमात्मा बुद्धि होकर के ही संपूर्ण कर्म को करते हुए अपने इस शरीर से संबद्ध जो विषय है उनका निरलिप्त भाव से सेवन करते हुए उस प्रभु की आराधना में रत रहें। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग को उपदेश दिया। ईश्वर आप सभी की सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।